नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैलेंसिंग फैक्टर माना जाता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता रहा है कि जिस तरफ नीतीश कुमार होते हैं और उस तरफ पलड़ा भारी होता है। और खासकर बिहार विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में ये बात साफ तौर पर नजर आती है। नीतीश कुमार ने अपने आप को बैलेंसिंग फैक्टर साबित भी किया है। जिधर नीतीश उधर मैच फिनिश, मतलब मैच का फिनिशर वही साबित होता है, पॉलिटिकल मैच का फिनिशर वही साबित होता है जिसका साथ नीतीश कुमार देते हैं। तो इस बार क्या नीतीश कुमार के साथ वो तिलिस्म है या ये तिलिस्म टूट चुका है? नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं कि नहीं रहे हैं? देखिए, सिर्फ बात कही नहीं जाती रही है, मानी नहीं जाती रही है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि नीतीश जिस तरफ रहे उस गठबंधन की जीत होती रही है और वो गठबंधन चुनाव जीतता रहा है। उस गठबंधन की सरकार रही है बिहार में। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा मजबूत तिलिस्म है। अगर बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो क्या एक पहला सवाल तो यही है कि ये तिलिस्म बरकरार है या ये तिलिस्म टूटा है? नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं कि नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर अब नहीं रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है। और अगर नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती कितनी बड़ी है? तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे या फिर ये उम्मीद कि नीतीश कुमार पाला बदलें तो फिर वो डिप्टी सीएम हो, या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए, नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं, ये तिलिस्म तो अब तक पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अभी तो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए नहीं हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव की बात होगी नहीं। जो ताज़ा उदाहरण हम सबके सामने है वो लोकसभा चुनाव का है, 2024 के लोकसभा चुनाव का है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये साबित हुआ कि नीतीश कुमार का जो दबदबा है, जलवा है, वो बरकरार है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा, नीतीश कुमार का रहा। जिस पार्टी के बारे में उम्मीद की जा रही थी कि सबसे खराब स्ट्राइक रेट किसी का होगा लोकसभा चुनाव में, तो वो जेडीयू का होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर स्ट्राइक रेट रहा। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सांसद उसके जीत कर आए। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सांसद उसके जीत कर आए। तो सांसद तो दोनों के बराबर, लेकिन जेडीयू कम सीट पर बीजेपी के बराबर सांसदों को जिता कर ले आई। तो जाहिर है बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की राजनीति में फैक्टर हैं और बैलेंसिंग फैक्टर हैं। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? लालू यादव ने पुरजोर कोशिश की 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक को साथ जोड़ने की, और कुशवाहा वोट बैंक को साथ जोड़ने में लालू यादव कामयाब रहे। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव A to Z की बात तो कर रहे हैं, लेकिन A to Z तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहा है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुशवाहा वोट बैंक में कितनी सेंधमारी लालू तेजस्वी कर पाते हैं विधानसभा चुनाव में, और कितना बड़ा झटका वोट बैंक के लिहाज से, कितना वोट बैंक को कितना तोड़ पाते हैं। जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है वो तय करेगा कि नीतीश कुमार के तिलिस्म को वो तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए। बिहार का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है वो कितना छिटका है, वो कितना छिटक रहा है। देखिए, दो बहुत मजबूत फैक्टर हैं जो तेजस्वी यादव की मदद करेगा। और अगर ये दो चीज़ें फैक्टर साबित हुई बिहार विधानसभा के चुनाव में, तब तो तेजस्वी यादव की राह आसान होगी, वरना राह मुश्किल है। और कोई भी चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होता। क्या एनडीए के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव आसान होगा? नहीं, एनडीए के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलों की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक फैक्टर है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर है? अब ये उम्मीद की जाने लगी है कि नीतीश कुमार
के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। अब तक ये नहीं रहा है और इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं रही है। लेकिन क्या अब कोई सत्ता विरोधी लहर है 2025 में, ये देखने को मिलेगा। उससे ये तय होगा कि तेजस्वी यादव को कितना लाभ मिलता है। दूसरी चीज कि MY समीकरण के अलावा जो दूसरे वोटर हैं, क्योंकि सिर्फ RJD का आधार वोट बैंक से नीतीश कुमार के तिलिस्म को नहीं तोड़ा जा सकता। बैलेंसिंग फैक्टर वाले तिलिस्म को तभी तोड़ा जा सकता है जब MY के साथ दूसरे वोटर भी RJD के साथ शिफ्ट हों, और खासकर नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है लौह कुश, वो कितना शिफ्ट हो पाता है, ये देखना पड़ेगा, जो मेरी अपनी समझ है। तो ये सारी चीज़ें तय करेंगी कि तेजस्वी यादव के CM बनने का सपना पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।